प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज का यह दिन हम सबों के जीवन में जोड़ा है, इस विश्वास के साथ कि जिस कार्य के लिए उसने मेरा और आपका चुनाव किया है, हम उस कार्य को इस पृथ्वी पर आज के इस दिन में पूर्ण कर सके। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने से कभी भी नहीं चूकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम अंतिम समय में भी नहीं है प्रियो, इन दिनों हम अंतिम क्षणों में हैं। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की वाणी के सुसमाचार का प्रचार जिसको करने के लिए उसने मुझे और आपको उद्धार दिया है, हम उन बातों को बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा गया है। और सच में यकीन मानिए, कल मैं अपनी कलीसिया में अपने लोगों को कुछ बातों के विषय में सिखा रहा था। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 और 9 वचन कहते हैं, व्यवस्था की हम पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तू दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना और तू भय न खाना, तेरा मन कच्चा ना हो और दृढ़ता में तू बने रहना। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे, अंतिम दिनों में डराने वाले आएंगे, लेकिन मुझे और आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जेहोवा सबा, हमारा यहोवा साबा परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारा रक्षक और हमारा सेनापति बनकर हमारे साथ खड़ा पाया जाता है। हालेलुया। आज जब मैं सुबह वचनों को मनन कर रहा था, सुबह के समय में कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली और मुझे यहाँ आज्ञा दी कि मैं इन बातों को आप तक पहुंचा सकूं। तो इन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं फिर एक बार आपके मध्य में हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जिस विषय पर हम सीख रहे हैं, परमेश्वर उन बातों को समझने में हमारी सहायता और मदद करता चला जा रहा है। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास पहुंचाई जाती है। जब मैं उन गवाहियों को सुनता हूं तो मेरा मन आनंद से लबालब हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत बनता है और आप लोगों की गवाहियाँ मुझे और हिम्मत और प्रोत्साहित करती है कि मैं प्रभु के साथ और अधिक समय बैठूं और गहरी बातों को उससे प्राप्त कर आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आज उसी संदेश को जिसको हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड। आओ हम परमेश्वर के पथ पर या मार्ग पर चले या उसके पीछे चले या हम उसको इमिटेट करें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने और उससे कुछ बातों को सीखे, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 11 उसके 4 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 11 वर्सेस 4, 5, 6 एंड 7, 4 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदा बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बाढ़ दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। आमेन। अद्भुत वचन परमेश्वर के। इन वचनों को परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए सहायता और मदद की, हमारे मुखों को संभाले रखा, सामर्थ्य, ताकि हम उन शब्दों का अंगीकार कर सके। इसलिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। आमेन। प्रियो, वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है और परमेश्वर का सिंहासन जिस भवन में वो है, वो भवन कहाँ है? स्वर्ग में है। अगर परमेश्वर का भवन स्वर्ग में है तो परमेश्वर का सिंहासन उस भवन में अर्थात उस स्वर्ग में है, ऐसा वचन कहता है। और वो उस स्वर्ग में बैठकर फ्रूट्स नहीं खाता है, वो उस स्वर्ग में बैठकर मौज मस्ती नहीं करता है, लेकिन उसका वचन कहता है उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती है ना। संडे को देखती है ऐसा नहीं लिखा है, जब आप आराधना करते हैं तब देखते हैं ऐसा नहीं। आपके जीवन के हर पल हर क्षण में प्रतिदिन उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती रहती है और उसकी पलकें
उनको जांचती रहती है। इस वचन को अंडरलाइन कर ले। और जिन लोगों के मन में यह संदेह है कि परमेश्वर का हमारे तरफ ध्यान है या नहीं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा या नहीं सुनेगा, प्रभु का हमारी तरफ ध्यान है भी या परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है, उन लोगों को मैं विशेषकर बताना चाहता हूं, ये वचन कहता है उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती ही रहती है और उसकी पलकें उनको हमेशा जांचती रहती है। हालेलुया। चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, whatever conditions, whatever circumstances you are going through, whatever problems you are facing, always remember that God is watching over us. Hallelujah. हमेशा ध्यान में रखें, परमेश्वर की आंखें नित हमें देखती रहती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। यहोवा धर्मी को परखता है। हाईलाइट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहोवा धर्मी को परखता है। आपको परखा जाएगा। सोने को भी आग में डाला जाता है, भट्टी में तपता है, उसके बाद शुद्ध सोना निकाला जाता है। हमारे पुराने मनुष्यत्व की कुछ बातें जो हमारे जीवन में बनी होती है, या कुछ नई बातें जो शत्रु हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे जीवन में डाल देता है, उससे हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए कई बार परमेश्वर हमें परखता है। क्यों? क्योंकि हमको उसने धर्मी ठहराया है और ये उसका वचन कहता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, हालेलुया, अपनी आत्मा में घृणा भी करता है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का स्वभाव घृणा करने वाला है? वचन में ऐसा ही लिखा है। हालेलुया। वो आत्मा में घृणा करता है, लेकिन वो अपनी क्रोध को, अपनी घृणा को आप पर प्रकट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के रात को, परमेश्वर के उस भयंकर लोभ को या उस क्रोध को मनुष्य सहन नहीं कर सकता। और उसीलिए तो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए लहू बहाया है, ताकि जब भी परमेश्वर पिता हमारी ओर देखे और हमको पाप में पाए, तो यीशु मसीह अपने लहू के कटोरे के द्वारा उसको स्मरण दिलाता है कि मैंने इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए मैंने लहू बहाया है। हालेलुया। आमीन। 6वां वचन कहता है, वह दुष्टों पर फंदा बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। हालेलुया। देखिए, दुष्ट उसे कहा गया है जो आपके विरोध में कार्य करता है। आमीन। मनुष्य दुष्ट नहीं होता, पर उस मनुष्य पर नियंत्रण लेकर चलने वाली जो आत्माएं होती है, जो उनसे आपके विरोध में काम करवाती है, परमेश्वर कहता है उस दुष्ट को परमेश्वर फंदे में डालेगा। हालेलुया। दैट मीन्स बैटल बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। इसका अर्थ है बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये युद्ध जो है ये परमेश्वर का है। समस्या ये है कि हम परमेश्वर को रेस्ट पीरियड देते हैं और हम उस युद्ध को लड़ने की शत्रु से कोशिश करते हैं। फिर एक बार आज बताता हूं, आप शत्रु को छोड़ दीजिए। शत्रु के साथ जो 1/3 लोमड़ियां फेंकी गई ना, जो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है, आप उनमें से एक पर भी विजय नहीं पा सकते अगर यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है युद्ध यहोवा को लड़ने दो। आप क्या करो? आप प्रार्थना करो। तो अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करना, ऐसा वचन में लिखा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। और 7वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्म के काम क्या है पास्टर जी? परमेश्वर जब कभी भी अगुवाई करेगा ना, मैं आपको सिखाऊंगा। धर्म के काम भूखों को खाना देना, नंगों को कपड़े देना, जिसको घर नहीं उसको घर देना, ये धर्म के काम नहीं है। ये तो परमेश्वर का स्वभाव है मदद करने का। इसीलिए हमारे अंदर वो स्वभाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर अच्छे काम करने की योग्यता जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। और आखिरी का लाइन को अंडरलाइन करें, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं, पास्टर साहब परमेश्वर आपसे ही बात करता है, हमसे तो आज तक नहीं की, मेरा दादाजी भी पास्टर था, मेरे फादर भी मसीह थे, मैं भी मसीह हूँ, मेरे बच्चे भी मसीह है, लेकिन हमको तो आज तक दर्शन नहीं मिला। आपको कैसे मिल गया? आप तो अन्य जाति से आए हैं, आप तो पहले अपने परिवार के मसीह है, आपको कैसे दर्शन प्राप्त होता है? भाई मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं प्राप्त होता है, पर मेरे लिए ये वचन सत्य है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। अगर आप धर्मी है
तो जरूर से परमेश्वर के दर्शन को आप प्राप्त करेंगे और उसकी वाणी को आप सुन सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी और हमारी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इन वचनों के लिए जी जो परमेश्वर ने फिर एक बार आज हमारे जीवन में दिए हैं। प्रियो, आज हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे और फिर एक बार आज परमेश्वर हमें भेद की बातों को प्रकट करेगा। हम पिछले कुछ दिनों से इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को 6 अध्याय लिखकर भेजे हैं। उसमें से पहले 3 अध्याय में यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया वो बताया है। 3 अध्याय में हमको प्रभु के लिए क्या करना है, किन चीजों को उतारना है और किन चीजों को पहनना है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया है 3 बार 4 बार बता दिया है कि यीशु मसीह के कामों को उसने इसलिए पहले हमें बताया ताकि जब हम उन कामों को पढ़े तो हम अपना कर्तव्य समझकर दूसरे बातों को न करें, लेकिन परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर उसके प्रेम की, उसकी महानता को समझकर हम इन कार्यों को कर सके। इसलिए पौलुस ने पहले यीशु मसीह के बारे में हमें सिखाया है। हालेलुया। और अब इन दिनों हम सीख रहे हैं कि अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी उसके राज्य के प्रति क्या है, उस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो बातें हमने अब तक सीखी है आपको जरूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आशीष दी है। और 3 बातें हम लोग सीख गए थे। कौन सी बातें हमको पुट ऑफ और ले असाइड या हमको उतार कर रखने के लिए कही है। पहली बात हमने सीखा था झूठ नहीं बोलना है, इफिसियों 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। दूसरी जो बात मैंने आपको सिखाई थी, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 26 वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। इस विषय में भी हमने सीखा था कि गहराई में जाकर इन बातों को हमने सीखा था। फिर हमने इफिसियों 6:27 भी उसमें सीखा, और शैतान को अवसर ना दे। हालेलुया। मैंने आपको लिफ्ट का उदाहरण बताया था कि लिफ्ट में एक पाव भी आप रख देते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। शत्रु अगर फुटहोल्ड पकड़ लेगा, एक पाव रखने इतनी भी जगह अगर आप शत्रु को देंगे तो यकीन जानिए आप शत्रु के लिए अपने द्वारों को पूरा खोल देंगे। हालेलुया। आमेन। नाउ टुडे मैंने आपको बताया था, किसी ने मुझे कल ईमेल किया हुआ है, डेविल का उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने मुझे डेविल के अगेंस्ट में दूसरा शब्द बताया। मैंने उनसे कहा, सर आप बहुत अच्छे से अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा आनंद है कि आप परमेश्वर के वचनों को जो यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है उसको आप गहराई में अध्ययन कर रहे हैं। फिर मुझे उनको स्मरण दिलाना पड़ा कि मैंने आपको जो डायब्लोस वर्ड बताया था, ये ग्रीक भाषा का डेविल इस शब्द का अर्थ है, वो मुझे इब्री भाषा का डेविल का अर्थ बता रहे थे। आमीन। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं अध्ययन करते समय, कई बार हम कॉम्पिट कर जाते हैं कि इस व्यक्ति को अगर मालूम है तो मुझे भी मालूम होना चाहिए, और ये अच्छा स्वभाव है। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए कि अगर प्रभु उसको दर्शन देता है तो मुझे क्यों नहीं देता। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने उनको कल ग्रीट किया, मैंने उनको आनंद व्यक्त किया, मैंने कहा मुझे बड़ा आनंद हुआ ब्रदर कि आपने मुझे इस विषय को बताया, लेकिन आप भूल गए, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि डायब्लोस ये जो शब्द है ये इब्री भाषा का नहीं है, ये ग्रीक भाषा का डेविल का अर्थ है। डायब्लोस अर्थात मैंने आपको बताया था स्लैंडरर और अक्यूजर, दोष लगाने वाला या बदनाम करने वाला, वो डेविल है जिसको ग्रीक भाषा में डायब्लोस कहा जाता है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था रेवलेशन 12:10 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 10वें अध्याय के दूसरे भाग में, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। अगर आप अपने भाइयों पर दोष लगाते हैं, अगर आप अपने भाई और बहनों की बदनामी करते घूम रहे हैं, अगर आप इन बातों में फंसे हैं तो यू आर एक्टिंग as equal as डायब्लोस। हालेलुया। अगर आप इन बदनामी करने वाली और दोष लगाने वाली बातों में लिप्त है तो आप शत्रु ही कहलाएंगे। आमीन। आप लूसीफर के कब्जे में है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के 10वें वचन में मुझे सिखा रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अगर आपका स्वभाव में दूसरों को बदनाम करना और दूसरों पर दोष लगाना है तो आपको अपने जीवन को जांचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आज्ञा नहीं है।
हमको ये बातें उतार फेंकने के लिए कही गई है, क्योंकि हमने 26 वचन में, 27 वचन में, 25 वचन में हमने सब सीखा है कि हमको पिता की लालसाओं को पूरा करना है, शैतान की लालसाओं को नहीं करना है। और ये शैतान का स्वभाव है दूसरों की बदनामी करना, दूसरों पर दोष लगाना। इसलिए अपने जीवन को जांचना। दूसरों पर जब हम दोष लगाते हैं ना, बड़ा आसान होता है प्रभु के लोगों, बहुत आसान होता है ना। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ऐसा कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपके अंदर शत्रु का स्वभाव है। हालेलुया। आज मैं उसके आगे की तीसरी बात आपको बताऊंगा। पहले मैंने कहा झूठ अगर आप बोलते हैं उसको उतार कर फेंकना है। अगर आप क्रोध और पाप में बने हुए हैं उसको आपको निकाल कर फेंकना है। इफिसियों 4:28 कहता है, चोरी करने वाला सब लोग निकाल लेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28। थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, तीसरी बात है जो हमको उतार फेंकने के लिए कही गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। चोरी करने वाला, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28 सेज, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स टू अंडरस्टैंड। बहुत पावरफुल वचन है ये समझने के लिए। आधा मालूम है लोगों को, चोरी करने वाले चोरी ना करे, बाकी का समझ में ही नहीं आता है। आज हम कोशिश करेंगे कि प्रभु की आत्मा जिस सामर्थ्य से हमको इस विषय को सिखाएगी हम उसको समझ सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। Let him that stole steal not more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Hallelujah. अब यहाँ पर let him that stole, चोरी करना, let him that stole, ये जो शब्द आया है चोरी करने वाला, ठीक है। अब इस चोरी करने वाला लेट हिम दैट स्टोल, इसको ग्रीक भाषा में क्लेप्टो कहा गया है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, लेट हिम दैट स्टोल। अब बहुत सारे लोग नोट्स लिखते नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हार मान चुके हुए हैं। उनको लगता है नहीं हमारा काम नहीं है प्रचार करना, नहीं हमको ये आज्ञा नहीं दी गई, हमको तो बस संडे जाना है, परमेश्वर पर एहसान करना है, ताली बजाना है, नाचना है, कूदना है, वचन सुनना है और मटन की दुकान बंद होने से पहले मटन खरीद के घर पर जाकर पकाकर खाना है। लेकिन नहीं, जिसने उद्धार पाया है उसको सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा दी गई है, विनती नहीं की है प्रभु ने। हालेलुया। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप तब तक आत्माओं को नहीं जीत पाएंगे जब तक आपके पास वचन नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए इन गहरी बातों को सीखना जरूरी है। लेट हिम दैट स्टोल, इसको ग्रीक भाषा में क्लेप्टो, KLEPTO ऐसा शब्द आया है ग्रीक भाषा में, जिसका अर्थ है टू टेक समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू। तो अब चोरी करने का अर्थ क्या है ये मैं सीधा आपको बताता हूं। चोरी करने का अर्थ है उन बातों को ले लेना जो आपकी नहीं है, उसको कहते हैं चोरी करना। आमीन। उस दिन मैं एक पास्टर को सुन रहा था और वो बता रहे थे कि बचपन में मैं बहुत गरीब था और मुझे तब चोरी चकारी समझता नहीं था, लेकिन जब मैं कंपास में, जो कैमल का एक कंपास आता था ना, कंपास बॉक्स जिसमें डिवाइडर होता था और बाकी सारी चीजें होती थी, स्केल होती थी, बाकी भी चीजें होती थी, और वो बता रहे थे कि उसमें मेरे एक दोस्त, उनके साथ में बगल में बैठने वाला जो व्यक्ति था, उसके पास वो रोज नए नए रबर्स लेके आता था, है ना, जिससे हम इरेजर बोलते हैं ना, जिसको रब करते हैं, वो रबर रोज लेकर आता था और मैं उसके रबर को अपने कंपास में प्लास्टिक के रखकर अपने घर लेकर जाता था। एक दिन मेरी दादी ने देखा और उसने कहा, मैंने तो तुझे खरीद कर नहीं दिया, ये कहाँ से? नहीं, मैं दूसरे का लेकर आया हूँ। तो वो बता रहे थे कि उस दिन मेरी दादी ने मुझे डांटा और समझाया कि चोरी करना पाप होता है, हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। जब वो गवाही को बता रहे थे ना, तब
मुझे ऐसा लगा कि मैं इस वचन को और गहराई में खोजूं, और फिर मैंने इसको ग्रीक में क्लेप्टो देखा, और एग्जैक्टली क्लेप्टो का जब मैं इंग्लिश वर्जन देख रहा था तो वहां लिखा है टू टेक समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू। हालेलुया। दूसरे की चीज ले लेना जिसके हकदार आप नहीं है, जिसका अधिकार आपके पास नहीं है। दूसरों की चीजों को अपना बोलकर हमारी है बताना, उसको चोरी कहते हैं। हालेलुया। और इस क्लेप्टो शब्द से अंग्रेजी में एक और शब्द आया है, क्लेप्टोमेनिया। सब शब्द आपने सुना है क्या? मुझे पता नहीं, मैंने बहुत बार सुना है। अरे लीव इट पास्टर, ही इज क्लेप्टोमेनिया। अरे छोड़ो, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस क्लेप्टोमेनिया, ऐसा कई पास्टरों से मैंने बातचीत करते हुए सुना है। क्लेप्टोमेनिया का अर्थ होता है अ पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप स्टीलिंग। ऐसा व्यक्ति जो चोरी करना छोड़ता ही नहीं है, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनियक। ये अंग्रेजी का शब्द है। आमेन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट हिम दैट स्टोल, चोरी करने वाला, इसका अर्थ होता है क्लेप्टो, टू टेक समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू। उसको चोरी कहते हैं। वो चीजें जो आपकी नहीं है। किसी घर में डकैती पड़ती है तो जो डकैती करने वाले वो अपनी चीजों को वापस लेने थोड़ी जाते हैं, वो उनके घर की, उनके हक की चीज को चुरा कर लेकर जाते हैं। उसको कहते हैं क्लेप्टो। हालेलुया। एंड द वर्ड सेज, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। अब यहां पर चोरी करने वाला, इसको आप अंडरलाइन करें, मतलब जो चोरी करता था, अर्थात पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। चोरी करने वाला अब करता है ऐसा नहीं, चोरी करने वाला जो कल तक चोरी करता था अब चोरी न करे। आज तक अगर आपसे गलतियां हो गई है कोई बात नहीं, पर आज वचन सुनने के बाद जब आप पश्चाताप करेंगे और क्षमा मांगेंगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर कहलाता है। नाउ हियर अंग्रेजी में थोड़ा सा सटीक आया है, लेट हिम दैट स्टोल इज पास्ट टेंस। जो अब तक चोरी करता था, अर्थात भूतकाल में करता था, वो स्टिल नॉट मोर, वो अब चोरी ना करे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। चोरी ना करे, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे क्या सिखा रहे, तो हमको भी मालूम है, इतना अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, बट हम इसको गहराई में सीखेंगे। देखिए, चोरी करना है ना सिर्फ दूसरों का धन चुराना नहीं होता। लोग उसको चोर कहते हैं, बड़ा आसान होता है। आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि चोरी अलग अलग प्रकार की होती है। हालेलुया। नंबर 1, वी कैन स्टिल व्हेन वी टेक द क्रेडिट that belongs to others। हालेलुया। चोरी उस बात को भी कहते हैं, किसी और ने किए गए काम का श्रेय खुद लेना, इसको भी चोरी करना कहा जाता है। बाइबल के वचन के अनुसार जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। काम दूसरा कर रहा है, हम उसका श्रेय ले रहे हैं, है ना। जो बागीचा होता है उसमें लेबर लोग हम पैसा देकर लगा रहे हैं, पूरी मेहनत लेबर्स कर रहे हैं, और हम दुनिया को बता रहे हैं देखो मैंने कितनी मेहनत से अपना बागीचा तैयार किया है। नो 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 नो, बाइबल सेज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टीलिंग। हालेलुया। उसको भी, ये भी चोरी करने का एक तरीका होता है। दूसरों के किए गए परिश्रम का खुद श्रेय लेना, इसको चोरी कहा जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार ऑफिस में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने स्टाफ के किए गए अच्छे कामों का श्रेय खुद लेकर अपने प्रमोशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। क्या आपने ऐसे अधिकारियों से कभी पाला पड़ा है क्या आपका? क्या आपके सीनियर अधिकारी ऐसे हैं क्या? क्या आपके चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो 25 बच्चों से काम कराते हैं VBS का और क्रेडिट लीडर ले लेता है? मैंने किया है, मेरे वजह से ऐसा हुआ है, मैंने इस काम को किया है। अगर आप ऐसे कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो आप चोर है, और ये बताने में मुझे कोई भी दुख नहीं हो रहा है। हालेलुया। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों के किए गए मेहनत का श्रेय, दूसरों के किए गए कामों का श्रेय अगर आप लेते हैं तो आप चोरी ही कर रहे हैं। कुछ पासबानों को मैंने देखा है, उनको आप ग्राउंड कमेटी में अगर डालेंगे वो ग्राउंड कमेटी में नहीं जाते हैं। आमीन। वो बोलते हैं मुझे स्टेज अरेंजमेंट्स चाहिए, मुझे गेस्ट को वेलकम करने का अरेंजमेंट चाहिए, ताकि उनके साथ हम दिख सके और सारा का सारा श्रेय हम ले सके।
इसको चोरी करना कहते हैं। हालेलुया। वर्शिप लीडर खुद प्रैक्टिस में अब्सेंट है और पूरे क्वायर को बोलता है आप प्रैक्टिस कर लो, मुझे आता है, मैं यहाँ बिजी हूं, मैं वहां बिजी हूं। और वे बेचारे बच्चे पूरा अपना दुनिया को पीछे छोड़कर सारी बातों को रोज आकर 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब स्टेज पर आराधना होती है तो क्रेडिट को वर्शिप लीडर लेके चला जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, इसको भी चोरी करना ही कहते हैं। हालेलुया। इसलिए यकीन जानिए, एक दूसरे का न्याय करना बंद करे। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। अगर आप इन कामों में पाए जाते हैं तो आप चोरी करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको चोरी करना कहा जाता है। हालेलुया। आमीन। हमको लगता है चोरी करना यानी सिर्फ डकैती होती है, एटीएम को फोड़ दिया, मंगलसूत्र चुरा कर लेकर गए, कान की बालियां नोच कर लेकर गए, किसी के घर से पैसे उठाकर चले गए, सिर्फ इसको ही चोरी कहते। नहीं, मैंने तो अभी आपको ये 1 या 2 ही एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट क्या है, अगर मैं आपको यहाँ एकदम खुलकर बताऊंगा ना, आपको बड़ा चुभ जाएगा। आमीन। इसीलिए मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स बताए हैं। आमीन। चोरी करना यानी सिर्फ पैसे चुरा लेना नहीं, बट नो, इट्स यू नो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। इस कई बार पुलपिट से पास्टर्स और लीडर्स जो होते हैं वो सिर्फ चोरी ना करने के विषय में सिखाते हैं कलीसिया को, और अच्छी बात है, ये सिखाना चाहिए, लेकिन इन बातों को गहराई में जाकर सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। चोरी न करने के बहुत सारे मायने होते हैं प्रियो। आमीन। आज अलग अलग प्रकार की चोरियों में लोग लिप्त है, लेकिन जब न्याय करने का समय आता है ना तो दूसरे का न्याय आंख बंद करके कर देते हैं। हालेलुया। इसका एक उदाहरण मैं आपको बाइबल में देता हूं। बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बट आई विल गिव यू जस्ट 1 एग्जांपल। 1 सैमुएल चैप्टर 13 वर्स 3 and 4 हम पढ़ेंगे। 2 वर्सेस 3 and 4। 1 सैमुएल चैप्टर 13 वर्सेस 3 and 4। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसके 3 और 4 वचन। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार गिराया, और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फूंक कर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की सेना को मार गिराया। और फिर उसके आगे और वचन लिखा हुआ है। अब ये वचन आपने कई बार पढ़ा है, मेरे को पूरा विश्वास है आप बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। या कभी ना कभी ये वचन को आपके पासवानों ने, आपके अगुओं ने आपको कहीं ना कहीं जरूर इस विषय को लेकर सिखाया होगा। लेकिन आज जो उदाहरण मैं आपको इफिसियों की पत्री 4:28 के द्वारा सिखा रहा हूं, चोरी न करना, उस विषय को जोड़कर मैं आपको इस वचन को सिखाने की कोशिश करता हूं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके बाइबल में वही वचन लिखा है जो मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है। आमीन। 1 सैमुएल चैप्टर 13 वर्स 3 सेज, तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार गिराया। हालेलुया। अब इसमें योनातान ने, इसको आप अंडरलाइन कर लो, योनातान ने पलिश्तियों को मारा, इस बात को स्मरण रखना। ठीक है। योनातान कौन है? इजराइल के पहले राजा का बेटा। हालेलुया। वो शाऊल का बेटा है योनातान। आमीन। और योनातान ने पलिश्तियों को मार गिराया, इस बात को स्मरण रखे। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम। और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। ठीक है। पलिश्तियों को समझ में आया, अरे हाँ, हमारी हार हो गई, हमारी सेना की हार हो गई। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फूंक कर कहला भेजा कि इब्री लोग अब सुने, इब्री लोग अब सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की सेना को मार गिराया। हालेलुया। अब यहां पर शाऊल ने पलिश्तियों की सेना को मार गिराया, इसको आप अंडरलाइन कर ले। तीसरा वचन कहता है कि योनातान ने पलिश्तियों को मार गिराया। हु इज टेकिंग द क्रेडिट? सॉल इज टेकिंग द क्रेडिट ऑफ दैट विक्ट्री। यू नो, शाऊल राजा जो है वो, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है, इजराइलियों ने क्या समाचार सुना? शाऊल ने पलिश्तियों की सेना को मार गिराया। नहीं नहीं नहीं, योनातान ने मार कर गिराया। क्रेडिट कौन ले रहा है? उसका बाप शाऊल ले रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहां से ही वो झोल चल रहा है चोरी चकारी करने का। आमीन। इसलिए मैंने आपसे कहा, सिर्फ किसी का धन चुरा लेना ही चोरी नहीं कहलाता। चोरियां बहुत अलग अलग प्रकार की है।
हालेलुया। योनातान ने मेहनत किया, योनातान ने सारी रणनीति तैयार की, योनातान ने सेना को तैयार किया, योनातान ने फलिस्तियों को दबाकर मारकर गिराया। और ये महाराज क्या कर रहे हैं, शाऊल महाराज, ये अपने लोगों के सामने नरसिंगा फूंक रहे हैं और सारे इब्री लोगों को बता रहे हैं कि राजा शाऊल ने फलिस्तियों की सेना को मार गिराया। What does that mean? That means Saul is taking the credit of that victory on behalf of Jonathan. Hallelujah. योनातान के किए गए बातों का क्रेडिट कौन ले रहा है? शाऊल ले रहा है। इसको चोरी कहते हैं। Hallelujah. Amen. Now here, who killed Palestinians? Jonathan killed Palestinians. But who took the credit? King Saul took the credit. Hallelujah. और ऐसा होता है। ईमान, मेरी सेवकाई में 20 साल में सब बहुत बार हुआ है। ईमान, लेकिन मुझे पहले बुरा लगा कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे पासबान ने मुझे सिखाया था तो अपनी आंखें हमेशा पर्वत की ओर लगा कर रखना, क्योंकि तू मनुष्य की ओर देखेगा तो बहुत सारे दुखों से तेरे को निकलना पड़ेगा। लेकिन उस परिस्थिति में, उस कठिन और दुख भरी परिस्थिति में जब तू यहोवा की ओर अपनी आंखों को उठाएगा तो मैं तुझे स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से भर दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आई एम सो थैंकफुल टू माय पास्टर बेंजामिन जोसेफ एंड सिस्टर सुजाता, जिनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे आत्मिक माता पिता मुझे दिए, आमीन, जिन्होंने मुझे सटीक वचन सिखाया प्रियो। हालेलुया। और आप भी इस बात को याद रखिएगा, नेवर स्टील अदर्स क्रेडिट, कभी भी दूसरों के क्रेडिट को खुद नहीं लेना। आमीन। जो जिसका है वो उसको मुबारक करना। हालेलुया। आमीन। नाउ I will teach you one more way of stealing, and that is when we don't tithe to the Lord. Hallelujah. आ गए पास्टर जी, फिर से लेने देने पर आ गए, धन के विषय पे आ ही गई है। हम सोच ही रहे थे पास्टर साहब ने अब तक टाइथिंग की बात क्यों नहीं की। नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं और मुझे आपके टाइथिंग और आपके ऑफरिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं उस परमेश्वर के कामों को मैं बड़ी ईमानदारी से करता हूं और मेरा यहोवा यीरे है जो मेरे लिए हर बात का प्रयोजन करता है। हालेलुया। बट दिस इज द ट्रूथ विच आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। One more way of stealing is when we don't tithe to the Lord. अगर आप मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 8 से लेकर 12 वचनों तक अगर आप पढ़ेंगे, 8 से लेकर 11-12 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर में चोरी करते हैं, हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। मैं नहीं कह रहा मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं आप कौन है, कहां से और क्यों वचन सुन रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय 8 से लेकर 11-12 वचनों को आप पढ़िएगा। वहां पर लिखा है आप और मैं परमेश्वर के मंदिर की चोरी करते हैं और उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं। टेल मी वन थिंग, इफ यू स्टील फ्रॉम गॉड, थोड़ा सा सोचना इस विषय पर, है ना। मैं कल एक मीटिंग में गया था और मैंने पासबान से कहा कि आज के वचन बड़े आशीषित थे और जिन बातों को मैं भूल चुका था या मुझसे दूर हो गई थी, जिनको मुझे करना जरूरी था, जब मैंने उन बातों को कल वचनों को वो सुना तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मार्गों को सुधार लिया। आमीन। जिस बातों में मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं, हियर आई एम रॉबिंग द किंगडम ऑफ गॉड, ये पास्टर ने मुझे ये बातें आज सिखाई और यहाँ पर मैं परमेश्वर के राज्य की चोरी कर रहा हूं, जैसे ही प्रभु की आत्मा ने मुझे ये बात बताई मैं आज ही एक्शन में आ गया। हालेलुया। हम सबसे गलतियां होती है, बट मैं उस पर सोच रहा था, इफ यू स्टील फ्रॉम गॉड, अगर आप परमेश्वर के राज्य की चोरी करते हैं, देन हु कैन प्लीड योर केस, तो फिर आपके मुकदमे को कौन लड़ेगा? परमेश्वर। देखिए, मनुष्य के राज्य में जब हम चोरी करते हैं, जब लोग संसार में चोरी करते हैं, तो उसमें से बच निकलने के लिए वो बेस्ट टू बेस्ट लॉयर को या एडवोकेट को हायर करते हैं। आमीन। हम सब इस बात को जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब कोई चोरी करता है, जब गलत काम करता है, तो बचने के लिए बेस्ट टू बेस्ट एडवोकेट को पैसा देकर वो हायर करते हैं। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर के मंदिर में अगर चोरी करेंगे तो भला कौन हमको बचा सकेगा? थिंक ओवर इट। आमीन।
इस बात को मैं रात भर कल सोचता रहा, आज एक्शन में आ गया। हालेलुया। और जो एक्शन मैंने की उसका मुझे रिप्लाई भी ब्लेसिंग्स में आ गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रियो, लेकिन आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू थिंक ओवर इट। परमेश्वर के राज्य से चोरी करेंगे तो कौन हमारी केस लड़ेगा? संसार में हमसे पाप हो जाता है तो यीशु मसीह हमारा एडवोकेट बनकर हमारा मुकदमा पिता के सामने लेकर जाता है। लेकिन अगर हम उसी के राज्य की चोरी करेंगे तो भला हमको बचाने वाला कौन होगा? थिंक ओवर इट सीरियसली। और मैं ऐसे सोचता हूं कि दशमांश देना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग, वी आर जस्ट गिविंग द 10% ऑफ व्हाट वी अर्न। 10% हम देते हैं। अगर आप 10,000 रुपया कमाते हैं तो आपका दशमांश 1,000 रुपया है। अब आप मुझे बताइए, 1,000 देना कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो आप 5,000 का खरीदते हैं, ड्रेस तो आप 1,500 का खरीदते हैं। तो जो हमको प्रभु के राज्य में बोना है वो बहुत ही छोटा भाग है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। नेवर 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 एवर रॉब द लॉर्ड। आमीन। कभी भी परमेश्वर के वहां डकैती न करे, उसके वहां भंडार में चोरी न करे। जो कुछ आप प्रभु के राज्य के लिए अधिक से अधिक कर सकते हैं उसको कीजिए। 10% से ज्यादा देना सीखे। प्रभु ने तो 10% ही बोला है। आई पर्सनली बिलीव वेरी इजीली वी कैन डू दैट, वेरी इजीली। बट शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके बिल्स बढ़ा देगा, आपका इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा देगा, बोलेगा अभी ये पहला ये महीने में ये क्लियर कर, अगले महीने में दोनों महीने का दशमांश दे दे। नेवर डू दैट। हालेलुया। 2 महीने का खाना एक साथ खाते क्या आप? नहीं खाते ना। उसी प्रकार से परमेश्वर के मंदिर में चोरी करना बंद करे, क्योंकि इफिसियों 4:28 हमें उसकी आज्ञा नहीं देता। गॉड इज टीचिंग अस टू पुट इट ऑफ, है ना। चोरी करने के उस स्वभाव को हमको उतार फेंकने के लिए आज्ञा दी गई है। हालेलुया, आमीन। सो इफिसियों 4:28 बताता है चोरी करने वाला चोरी ना करे तो फिर क्या करे? तो फिर आगे का भाग हम पढ़ेंगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। नंबर 1, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ हो। हालेलुया। पगार कमाकर खुद के कपड़े खरीदने के लिए हमको नहीं कहा गया है। हालेलुया। ये कहा गया है चोरी करने वाला चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। क्यों करे? इसीलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, इस वचन को समझिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेट हिम दैट स्टोल स्टिल नॉट मोर, बट रादर लेट हिम लेबर वर्किंग विथ हिज हैंड्स द थिंग्स विच इज गुड, दैट, अंडरलाइन करे, he may have to give to him that needeth। अर्थात जिसको जरूरत हो उसको आप अपनी कमाई में से देकर मदद कर सके। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान काम करे, और वो अपने घरों को भरने के लिए नहीं परंतु दूसरों को मदद करने के लिए करे, क्योंकि आपके घर को चलाने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर स्वर्ग से आपकी जरूरतों को दिन प्रतिदिन पूर्ण करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। Hallelujah. So, what we are learning here? We are learning how to walk on the path of God. What is our subject? How to walk on the path of God, or how to follow God, or how to imitate God. See, we are most like God when we give and when we forgive. Hallelujah. हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के स्वभाव के तब कहलाते हैं जब हम देना सीखते हैं और हम क्षमा करना सीख जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये दोनों परमेश्वर के स्वभाव में दिखाई देता है। देने का स्वभाव प्रभु का है, हम सब जानते हैं। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, और क्षमा करने की तो हमको आज्ञा ही दी गई है। हालेलुया, आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। John 3:16 says, God so loved the world that he gave, that he received नहीं लिखा है। Amen. That he gave, ये उसका स्वभाव है देने का। Amen. That means the children of God should be most giving and the most forgiving people on this earth.
हालेलुया। इसका अर्थ है कि अगर आप परमेश्वर के पथ पर या मार्ग पर चल रहे हैं, या आप उसके पीछे चल रहे हैं, या आप उसको इमिटेट, उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो आपको यू शुड बी द मोस्ट आप वो व्यक्ति होने चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा देने का कार्य कर रहे हैं और लोगों को क्षमा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। लर्न टू बी लाइक गॉड, परमेश्वर के समान बनना सीखे। इसीलिए हम इस अध्ययन को सीख रहे हैं। हमने शुरुआत में, इस अध्ययन के शुरुआत में हमने कुछ वचनों को देखा था। लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड जब मैंने सिखाया था तो शुरू किया था, तो आपको इफिसियों 5:1 का हमने अध्ययन किया था, जिसमें लिखा है देयरफॉर बी इमिटेटर्स एज बिलवेड चिल्ड्रन, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करना अर्थात देने का स्वभाव रखना, नंबर 1, और नंबर 2 लोगों को क्षमा करना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। 3 बातें हमको उतार कर फेंकने के लिए कही गई है। सबसे पहली बात कोई बता सकता है? अच्छा, आप मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछता कि कौन सी पहली बात है जो आपको और मुझे करने के लिए कही गई है। सबसे पहली बात हमको सिखाई गई इफिसियों 4:25 में, झूठ नहीं बोलना है। नंबर 2 हमको सिखाया गया क्रोध करो परंतु पाप मत करो। नंबर 3 हमने सीखा चोरी, अगर चोरी करने का स्वभाव, उसके प्रकार मैंने तरीके आपको अलग अलग बता दिए। यू हैव टू पुट इट ऑफ, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरे पास इससे अधिक बताने के लिए आज कुछ नहीं है। जब प्रभु ताजा मन्ना देगा, मैं कल फिर एक बार आपके सामने आऊंगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इन अद्भुत वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं पिता। सुंदर और पवित्र समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु, प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो वचन आज तूने हमें सिखाया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, शुरुआत में पढ़े गए भजनों के लिए राजा, जिसको पढ़ने की सहायता और सामर्थ्य तूने हमको दी परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा, ताकि ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे, पास्टर जी आज शुरुआत में आपने प्रार्थना नहीं की, जैसे हम रोज करते हैं, अपना समर्पण करते हैं और पढ़े गए वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो मैं आपको इस बात को बता दूं कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ही उन बातों को आज कर लिया था, इसीलिए मैंने फिर बाद में उस प्रार्थना को नहीं किया। मैंने शुरुआत में ही प्रार्थना को कर लिया था। जब मैं अपना समर्पण कर रहा था, मैंने आप लोगों के लिए भी प्रार्थना कर ली थी। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। भारत देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रभु की चुनी हुई सरकार इस देश पर राज्य करे, इसलिए जरूर प्रार्थना करें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।